शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं को इंतखाबात के लिए तैयारियां तेज करने का टास्क सौंप दिया। नून लीग के मरकजी ऑफिस मॉडल टाउन में शुरा से गुफ्तगू के दौरान नवाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान को बहुत जल्द एशियन टाइगर बनाएंगे। तरक्की का सफर जहां पर रुका था वहीं से दोबारा शुरू करेंगे। नवाज शरीफ तकरीबन 4.5 साल बाद पार्टी ऑफिस पहुंचे। पार्टी सेक्रेटेरिएट में अपने लिए बनाए गए नए ब्लॉक का दौरा भी किया। मरियम औरंगजेब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पीपल्स पार्टी वाले लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना ना रोएं, तमाम जमातें इलेक्शन की तैयारी करें। ये कोई डील नहीं है। नवाज शरीफ साहब ने वापस ही आना था और ये बिल्कुल एप्रोप्रिएट टाइम है उनके वापस आने का कि अगर किसी ने तोशा खाने में वारदात की है, साइफर के बुनियाद पे एक साजिश की है या 9 मई के वाकयात में कोई मुलव्वस है तो अदालती निज़ाम से रिलीफ ले। हम नहीं रुकावट डालने वाले, हमारा कोई मुतालबा नहीं है इस सिलसिले में। हम तो ये समझते हैं कि सबको इलेक्शन में आना चाहिए, सबको बराबर मौका मिलना चाहिए। हम किसी ऐसे फेल में शामिल है ना इसकी हिमायत करें। नवाज शरीफ आइंदा इलेक्शन जरूर लड़ेंगे। लीगी रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। ख्वाजा साद रफीक का कहना है, नवाज शरीफ सही वक्त पर वतन वापस आए। जेल में मौजूद सियासतदान का फैसला अदालत ने करना है। इलेक्शन में सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए। 9 मई के वाकयात और साइफर के मामलात वालों से कानून के मुताबिक निपटा जाना चाहिए। ख्वाजा आसिफ बोले, पार्टी कायद नवाज शरीफ फिट और इंतखाबी मुहिम की क़यादत के लिए तैयार हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड सबके पास है, खड्डा शड्डा कहीं नहीं है। अवाम की मुश्किलात के दिन थोड़े रह गए। 8 फरवरी का सूरज बिलावल भुट्टो जरदारी की फतह का पैगाम लेकर तुलू होगा। आसिफ जरदारी का दावा, सिंध में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में तीर की जीत पर पार्टी कारकुनान को खराज तहसीन कहा। सिंध के दिल कराची ने भी जीए भुट्टो का नारा लगा दिया। पीपल्स पार्टी का हर कारकुन बेनज़ीर भुट्टो शहीद का सफीर बनकर इंतखाबी मुहिम शुरू कर दे। पीपल्स पार्टी अवाम की मुश्किलात ख़त्म करेगी। सोशल मीडिया पे एक जहरीला प्रोपेगेंडा किया गया, वो आप सब ने देखा। और वो जहरीला प्रोपेगेंडा एक तो आपके दुश्मन कर रहे थे, लेकिन कुछ अपने भी उस जहरीले प्रोपेगेंडा में शामिल थे। जिसमें मैं ये कहता हुआ आया हूँ, उस जमात की लड़ाई जो कि सोशल मीडिया में एक इन्फ्लुएंस रखती है, उनकी लड़ाई किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, किसी इदारे से नहीं है, किसी इदारे के सरबराह से नहीं है। उनकी लड़ाई पाकिस्तान से है। वो पाकिस्तान के खैर ख्वाह नहीं है, वो पाकिस्तान में अनरेस्ट चाहते हैं। एक पार्टी पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम कर रही है, एक जमात इलेक्शन लड़ने से कतरा रही है। पीपल्स पार्टी कहती है, अभी इलेक्शन कराए, हम तैयार हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील इनाम मेमन के नाम लिए बगैर मुखालिफिन पर तनकीद। कहा, जलसों में दूसरों के कारनामे अपने नाम से ना बताएं। पीपल्स पार्टी को कभी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, अब भी उम्मीद नहीं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का मिशन जनूबी पंजाब। जहांगीर तरीन और अब्दुल अलीम खान के जनूबी पंजाब में डेरे। मुल्तान में अहम सियासी शख्सियात से मुलाकातें। जहांगीर तरीन और अब्दुल अलीम खान की पार्टी रहनुमाओं को इलेक्शन की भरपूर तैयारी की हिदायत। जनूबी पंजाब से मुतादिद साबिक़ अरकान असम्बली का इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान मुतवक्के। जहांगीर तरीन और अलीम खान आज लोधरा से लाहौर के लिए रवाना होंगे। खाना, पानी और ईंधन बंद। गाजा पर इस्राएली हमलों को महीना हो गया। शहादतें 10,000 के करीब पहुंच गईं। 4,800 बच्चे भी शोहदा में शामिल। 26,000 फलस्तीनी शदीद जख्मी हैं। सहूनी फौज के सफाकाना हमले जारी। नहते शहरियों पर इसराइल के एक रात में 2,500 हमले। मजीद 280 फलस्तीनी शहीद। अबू हसीरा पर हमले में एक ही खानदान के 21 अफराद शहीद। वस्ती गाजा के अलमगाजी पनाह गजीन कैंप पर भी बमबारी। मुख्तलिफ इलाकों से सैकड़ों फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया गया।
आलमी मुतालबात मुस्तरद। इंतहा पसंद नेतन्याहू की हठधर्मी बरकरार। से खूनी रियासत के वजीर आज़म का कहना है गजा में जंग बंदी नहीं होगी, हमास का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। इसराइली वजीर की तबाहाल गजा पर एटम बम गिराने की धमकी। इंतहा पसंद इसराइली वजीर का कहना है कि एटम बम गिराना खारिज से इम्कान नहीं। उधर अमरीकी CIA चीफ विलियम बर्न्स भी इसराइल पहुंच गए। चीन और अरब अमारात की दरख्वास्त पर आज सलामती कौंसिल का बंद कमरा इजलास मुतवक्के। दुनिया का सबसे महंगा दिफाई निज़ाम नाकाम। इसराइली आयरन डोम में तकनीकी खराबी, अपने ही शहरों पर बम बरसाने लगा। अल जजीरा TV की रिपोर्ट के मुताबिक आयरन डोम के मिसाइल बेकाबू होकर इसराइली मकानात पर ही गिरने लगे। इसराइल को ज़मीनी कार्रवाइयों में शदीद मज़ाहमत का सामना। हमास के भरपूर हमले जारी। इसराइली टैंक और फौजी गाड़ियां तबाह करने की वीडियोस जारी कर दी। अल-कस्साम ब्रिगेड के मुताबिक गजा पर हमलों में 60 इसराइली यरगमाली लापता हो गए। 23 की लाशें मलबे तले दबी हैं। हिज़्बुल्लाह का भी इसराइल पर मिसाइल हमला, पोस्ट तबाह कर दी। IMF के पाकिस्तान से मुतालिबात का सिलसिला जारी। हुकूमत से सरकारी इदारों के नुकसानात की रिपोर्ट तलब कर ली। आलमी मालियाती इदारे को इब्तिदाई रिपोर्ट पेश की गई, जिसे मुज़ाकराती टीम ने मुस्तरद करते हुए नई रिपोर्ट का तकाजा कर दिया। वजारत ख़जाना ने नई रिपोर्ट के लिए 1 माह का वक्त मांग लिया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात के दौरान रवा माली साल की पहली सहमाही की इक़्तिसादी कारकर्दगी का जायज़ा लिया जा रहा है। चेयरमैन PTI की 3 जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत बगैर किसी कार्रवाई के मुलतवी। केस की समाअत इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्कुनैन ने की। अदालत ने प्रोसिक्यूटर की अदम मौजूदगी पर समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी कर दी। शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत भी 14 नवंबर तक मुलतवी। सानिहा 9 मई केस शेख रशीद की जमानत कंफर्म हो गई। इंसदादे दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत का साबिक वज़ीर दाखिला को 50,000 रुपये के जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म। समाअत के दौरान जज मलिक एजाज आसिफ और शेख रशीद के दरमियान दिलचस्प मुकालमा। जज मलिक एजाज आसिफ ने कहा, शेख साहब आपकी सेहत ठीक है, आप आज कमज़ोर नजर आ रहे हैं। जिस पर शेख रशीद ने जवाब दिया, चिल्ले के दौरान 31 किलो वजन कम हुआ। शेख रशीद 71 साल बूढ़े हैं, उनके बुढ़ापे का तो ख्याल रखा जाए। लीगल DSP और तफ्तीशी ऑफिसर 5 माह बाद नाम शामिल करने की कोई वजह नहीं बता सके। जमानत कंफर्म की जाती है। कांस्टेबल असलम की बरतरफी का केस सुप्रीम कोर्ट में। IG पंजाब की दरख्वास्त खारिज। एडिशनल एडवोकेट चैनल पंजाब ने कहा, कांस्टेबल एक खातून के साथ घर में नाजेबा हरकत में मुलव्विस पाया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए, खातून तो कहती हैं कि कांस्टेबल इसका शौहर है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, निजी घर में बगैर वारंट के पुलिस रेड कैसे कर सकती है। पुलिस गैर कानूनी रेड करके अपने इख्तियार का नाजायज इस्तेमाल कर रही है। क्या पुलिस के गैर कानूनी इकदाम की सुप्रीम कोर्ट तौसीक करे। इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट ने भी कांस्टेबल असलम की बरतरफी खत्म कर दी थी। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद के इनखला का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रोज़ भी अफगान बाशिंदों की बड़ी तादाद अपने वतन वापसी के लिए रवाना हुई। KP और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में आरसी ट्रांजिट कैंप्स कायम। तूरखम बॉर्डर पर वतन वापसी के लिए अफगान बाशिंदों की भारी तादाद मौजूद। अब तक कुल 1,88,000 से जायद अफगान बाशिंदों की अपने वतन वापसी हो चुकी। अफगान बाशिंदों का कहना है, पाकिस्तान में सब लोगों ने हमारा बहुत ख्याल रखा और ज़रूरत की हर चीज़ फ्राहम की। काफिलों में शामिल अफगान बाशिंदों ने मेहमान नवाजी और इज्जत अफजाई का शुक्रिया अदा किया। गैर कानूनी अफगान शहरियों की वतन वापसी। नादरा का हंगामी बुनियादों पर खैबर पख्तूनख्वा में अपनी खिदमात का आगाज़। अफगानिस्तान वापस आने वाले शहरियों की रजिस्ट्रेशन के लिए 22 मोबाइल वैन्स लंडी कोतल पहुँचा दी गई। ट्रांसिट पॉइंट पर मोबाइल वैन्स की सहूलत के साथ 20 काउंटर भी तश्कील दे दिए गए। नादरा ने अपनी योमिया रजिस्ट्रेशन करने की सलाहियत को बढ़ाकर 15,000 कर दिया।
इस्लामी नजरियाती काउंसिल का दहशतगर्दी की रोकथाम के पेश नज़र अहम इकदाम। पैगाम पाकिस्तान की रोशनी में इत्तेहाद, रवादारी और हम आहंगी यकीनी बनाने के लिए ज़ाब्ता अखलाक पेश कर दिया। 1800 उलमा के दस्तखत से पैगाम पाकिस्तान के मुताबिक पैगाम पाकिस्तान कुरान पाक के अहकामात, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पाकिस्तान के आइन के मुताबिक मुतफ़िक़ा दस्तावेज़ात हैं। उलमा का कहना है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का आइन बुनियादी हकूक़ की ज़मानत देता है। हुकूमत, फ़ौज और दीगर सिक्योरिटी इदारों को गैर मुस्लिम करार देना और उनके खिलाफ कार्रवाई हराम है। पंजाब में गंदुम बहरान संगीन हो गया। 20 किलो आटे के थैले की कीमत एक हफ्ते में 200 रुपए बढ़ गई। पंजाब में 7 रोज के दौरान निजी गंदुम की कीमत में 500 रुपए फी मन तक का इजाफा, फ्लावर मिल्स मालिकान कहते हैं। निगरान काबीना की जानिब से सरकारी गंदुम इजरा पॉलिसी की मंजूरी में गैर मामूली ताखीर से गंदुम बहरान पैदा हुआ। सरकारी गंदुम इजरा में ताखीर ने ज़ख़ीरा अंदोज़ों और व्यापारियों को करोड़ों रुपए का फ़ायदा पहुँचाया। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर मुसलसल दूसरे नंबर पर। महकमा माहौलियात के मुताबिक शहर में फ़ज़ाई आलूदगी की शरह 383 रिकॉर्ड की गई। बारिश ना होने की वजह से स्मॉग की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है। लाहौर की फ़ज़ा सांस लेने के लिए इंतहाई खतरनाक, शहरियों का जीना दूभर हो गया। दूसरी जानिब स्मॉग के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस इन एक्शन। लाहौर में धुआं छोड़ने वाली 4519 गाड़ियां बंद, 11813 गाड़ियों को चालान, टिकट्स जारी। स्मोकी व्हीकल्स के खिलाफ रात गए बड़ा क्रैकडाउन किया गया। रात के औकात में शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर खुसूसी नाके लगाने का सिलसिला जारी। बगैर तरपाल, बगैर ढांपे, डंपर ट्रॉलियों और दीगर लोडर गाड़ियां भी बंद की गई। मिशन वर्ल्ड कप कौमी टीम इंग्लैंड से टकराने कोलकाता पहुंच गई। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए आखिरी इम्तिहान, हार ऑप्शन नहीं है। ग्रीन शर्ट्स 11 नवंबर को इंग्लिश टीम से 2-2 हाथ करेगी। वर्ल्ड कप टाकरों में आज बांग्लादेश और श्रीलंका आमने सामने। पहली इनिंग्स में श्रीलंका की बांग्लादेश के खिलाफ बैटिंग जारी। वर्ल्ड कप में टीम की बेहतरीन कारकर्दगी पर श्रीलंका में हुकूमत का सख्त एक्शन। श्रीलंका की वजारत खेल ने क्रिकेट बोर्ड हुकाम को बरतरफ कर दिया। उबूरी कमेटी बना दी गई। साबिक कप्तान अर्जुना राणा टुंगा चेयरमैन होंगे। 7 रुकनी उबूरी कमेटी क्रिकेट के तमाम तर मामलात देखेगी। उबूरी कमेटी में सुप्रीम कोर्ट का एक रिटायर्ड जज भी शामिल। श्रीलंकन टीम वर्ल्ड कप में 7 में से 5 मैच हार चुकी है।